चलिए बात करते हैं एक और मुद्दे के बारे में। जंतर मंतर पर हो रहे धरना प्रदर्शन को लेकर। लोकतंत्र की असली परीक्षा इलेक्शन के दिन शुरू नहीं होती, उसके बाद शुरू होती है, जब लोग सड़कों पर उतरते हैं, धरना देते हैं, यही यही अपनी आवाज उठाते हैं। पहला सवाल यह होना चाहिए कि आखिर में समस्या क्या है, क्योंकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हर एक नागरिक को शांतिपूर्वक और पीसफुल तरीके से अधिकार देता है अपनी बात को रखने का, और हर सरकार को जिम्मेदारी तरीके से उनकी बातों को सुनना चाहिए। हमारे देश में पहले भी बहुत बड़े आंदोलन देखे गए। हर दौर में लोगों ने सड़कों पर उतरकर सवाल पूछे, और कहीं बातचीत हुई तो कहीं मतभेद हुए और फैसले बदले गए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी यही खूबसूरती है। जब किसी प्रोटेस्ट को लेकर यह सवाल उठने लगे कि लोगों की सुविधाओं को बुनियादी बता दिया जाए, तो उसकी बात सुनने के लिए प्रशासन कितना तैयार है। यह संवाद की जगह नहीं, ये टकराव नजर आता है। यह सिर्फ एक प्रोटेस्ट का मुद्दा नहीं है, यह गवर्नमेंट का सवाल बन जाता है। सरकार की ताकत सिर्फ बहुमत से नहीं नापी जाती, बल्कि वह असहमति को कितनी गारंटी से उस चीज को हैंडल करेंगे। लोकतंत्र में सवालों से डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। अगर नागरिक महसूस करने लगे कि उसकी बातों को सुना ही नहीं जा रहा है, तो भरोसा कमजोर पड़ जाता है और लोकतंत्र भी कमजोर पड़ जाता है। हर सरकार आती है, हर सरकार जाती है, लेकिन भारत का संविधान और नागरिकों की आवाज, ये दोनों सरकार से कहीं ज्यादा बड़े हैं। सरकार को चेतावनी तौर पर सूचित करना चाहता हूँ, वह दिन दूर नहीं होगा जब लोग, हर एक नागरिक देश का सड़कों पर उतरेगा और प्रोटेस्ट करेगा। वो दिन दूर नहीं होगा जब जैसे नेपाल में ही सत्ता परिवर्तन हुई थी, वैसे ही भारत में भी सत्ता परिवर्तन हो सकती है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अपनी आदतों का सुधार करे, और इसलिए हर प्रोटेस्ट को एक ही नज़रिए से देखिए, ना कि दुश्मन की नज़रिए से, सिर्फ सपोर्टों की तरह देखिए, बल्कि एक नागरिक की तरह। क्योंकि जब आवाज़ सुनना बंद हो जाती है तो लोकतंत्र भी धीरे धीरे बोलना बंद कर देता है। और एक और मज़ेदार चीज़ देखिए, इन लोगों से पूछा जा रहा है कि इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। और जैसे मैंने कभी पहले भी कहा है कि जॉर्ज सोरोस के पास इतना पैसा है कि वह हर एक चीज़ को फंड करते हैं, और उनको सिर्फ इंडिया की पड़ी हुई। अरे भाई, आप लोगों की कभी हिम्मत हुई, कभी पूछा प्रधानमंत्री के क्या फंड में कितना है, और कहाँ से आया, और कितना खर्च हुआ, और वह आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं है? आप लोगों ने कभी पूछा बीजेपी से कि उनको इतने पैसे लोगों में क्यों बांटे गए, और इलेक्शन बॉन्ड्स में उनको इतने पैसे कैसे मिले, और कहां से मिले, और कैसे मिले, और कितना खर्च हुआ? क्योंकि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच की अधिकार देता है हमें बोलने का, कि हम एक सरकार से सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं हर चीज़ को। क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं उन स्टूडेंट्सों से, उन बेचारे युवाओं से जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई के लिए लड़ रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। वहाँ अनशन पर बैठे सब, आपको पता है कि वहाँ पे अमीर, गरीब, बीमार, नवजात, बूढ़े सब बैठे हैं, और सोनम वांगचुक जो पिछले 18 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या इस सरकार को जरा से भी शर्म नहीं आती? आपको ये पूछना चाहिए कि सरकार जो पैसा लेती है वो इलेक्शन बॉन्ड्स में या पीएम केयर फंड्स में, इसी पैसों से क्या एमपीज एमएलएस को खरीदा जाता है ताकि लोकतंत्र कमजोर पड़ जाए? पूछिए सवाल उनसे पूछिए जिनकी अकाउंटेबिलिटी आपके प्रति है, ना कि उनसे पूछिए, उन स्टूडेंटों से पूछिए, ना उन युवाओं से जो जंतर मंतर पर बैठे हैं। अगर आप उनका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उनके हौसलों को तो मत छीनिए।